आपको सिंपल चीजें पसंद है या कॉम्प्लिकेटेड? सिंपल ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कॉम्प्लिकेटेड लेते हो? सिंपल लो। आज हम सिंपल को डिकोड करेंगे कि सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस आखिर होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं ताकि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी बिल्कुल सिंपल बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस, सिंपल को डिकोड करेंगे कि सिंपल क्या है। बट शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। आइए सिंपल की फुल फॉर्म देखते हैं। एस से है सही इंश्योरेंस। सही इंश्योरेंस मतलब एडिक्वेट कवर। जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, सम इंश्योर्ड लेते हैं, वो एडिक्वेट होना चाहिए, सिर्फ आज के हिसाब से नहीं, फ्यूचर के हिसाब से भी। तो सही कवरेज लेना इंपॉर्टेंट है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम कम सम इंश्योर्ड पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 5 लाख, और हम सोचते हैं कि फ्यूचर में इंक्रीज कर लेंगे जब महंगाई बढ़ेगी, जब हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बट उस टाइम पे क्योंकि कई बार कोई हेल्थ कंडीशंस डायग्नोज हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो सही सम इंश्योर्ड मतलब जो एडिक्वेट है आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नॉट जस्ट टुडे। हेल्थ इन्फ्लेशन आप जानते हैं 14% की हेल्थ इन्फ्लेशन है। इसका मतलब 6 साल में ऑलमोस्ट आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट डबल हो रही है। तो जो पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट आपकी X रुपीज में होती थी वो अब 2X में होती है और आने वाले टाइम में और ज्यादा अमाउंट में होगी। तो उसको कवर करने के लिए आपको एडिक्वेट सम इंश्योर्ड चाहिए। 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी हो सकता है काफी ना हो जब फ्यूचर में आप ट्रीटमेंट लेने जाएं। फिर आ जाता है आई मतलब इंक्लूजन्स। आपकी पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है वो जानना बहुत जरूरी है। और इंक्लूजन्स जब आप बात कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी में कुछ एड ऑन्स भी होते हैं, कुछ राइडर्स भी होते हैं कि आपको कुछ एडिशनल इंक्लूड करना है। वो जो आप इंक्लूजन्स करेंगे वो वही चीज लें जो उसकी आपको जरूरत है। अननेसेसरली राइडर्स मत लें, क्योंकि किसी और ने राइडर लिया अपनी पॉलिसी में तो आप भी ले लें, हो सकता है आपको उसकी जरूरत ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पॉलिसी लिया विद मटर्निटी एड ऑन क्योंकि उनको मटर्निटी की जरूरत थी, हो सकता है आपको जरूरत नहीं हो, तो आप मटर्निटी क्यों ऐड ऑन करोगे। किसी ने राइडर लिया ओपीडी कवरेज, उनको ओपीडी की जरूरत थी, वो ओपीडी यूज करते हैं, इस हिसाब से उन्होंने लिया है। आपको अगर नहीं जरूरत तो आप मत ऐड कीजिए। किसी ने ऐड ऑन किया लेट्स से बॉर्डरलेस कवर विच इज ग्लोबल कवर, उनको क्योंकि ग्लोबल कवर की जरूरत थी, आपको नहीं है तो आप नहीं ऐड करोगे। वही पॉलिसी में इंक्लूड कीजिए जो आपको चाहिए, तो उसी का ही प्रीमियम पे करें। अननेसेसरी आप एडिशनल प्रीमियम मत पे करें। फॉर एग्जाम्पल वनीला आइसक्रीम है, आपको जो टॉपिंग पसंद है, जो टॉपिंग आपको चाहिए वही ऐड ऑन करिए, जो नहीं चाहिए उसको ऐड ऑन मत कीजिए। अननेसेसरी प्रीमियम मत पे कीजिए। तो अपनी इंक्लूजन्स के हिसाब से या प्रीमियम पे कीजिए। एम मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। आपकी पॉलिसीज में बहुत जरूरी है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर होना। हमारी पॉलिसी तो हम ले लेते हैं 10 लाख 20 लाख की, बट पता लगता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड ही नहीं है, रोबोटिक सर्जरीज कवर्ड ही नहीं है, और आप देख रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स और सारे लोग इनफैक्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज पे मूव कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, फ्यूचर में जब आपकी पॉलिसी की आपको जरूरत पड़ेगी, आज तो जरूरत नहीं है, आज से 5 साल 10 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड नहीं हुए आपकी पॉलिसी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिसी वही चूज करें जिसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हो। तो ध्यान रखिए इस एम का। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डिस्क्लोजर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तभी हमने इसको सिंपल में लिया है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन रही आज तक पॉलिसी लेने से पहले, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना बहुत जरूरी है। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन रही आज तक, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना बहुत जरूरी है। कुछ भी आपने मेडिसिन ली हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। कुछ सर्जरी हुई है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। कुछ ट्रीटमेंट हुआ है इन पास्ट जो अब ठीक हो गया है, आप क्योर हो गए, तब भी इंश्योरेंस कंपनी को बताना जरूरी है। तो मैक्सिमम क्लेम्स जो रिजेक्ट होते हैं वो इसीलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं होता। तो मेक श्योर आप प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डिस्क्लोजर प्रॉपर करें। इस चीज का बहुत 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 ध्यान रखें। एल इज फॉर लॉन्ग टेन्योर पॉलिसी। जैसे कि हम लोग जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल लोगों का यही कहना है कि प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या करें। तो देखिए, आप रोक तो सकते नहीं क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, बिकॉज ऑफ क्लेम्स। तो बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा प्रीमियम बढ़ता है, बिकॉज ऑफ एज। तो यहाँ पे आप जो चीज अपनी तरफ से कर सकते हैं, एक लॉन्ग टेन्योर की पॉलिसी ले सकते हैं जहां पे आप 3 साल की मैक्सिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। तो इससे फायदा क्या होता है कि एटलीस्ट 3 साल तक तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा और 3 साल के लिए आप प्रीमियम अपना लॉक कर रहे हो, और आपको डिस्काउंट भी देती है इंश्योरेंस कंपनी अगर आप 3 साल का प्रीमियम अपफ्रंट देते हैं, तो फायदा होता है। तो उसका फायदा उठाएं, लॉन्ग टेन्योर पॉलिसी ही चूज करें। ये हर इंश्योरेंस कंपनी में मोस्टली अवेलेबल है, 2 साल 3 साल की पॉलिसीज अवेलेबल है। अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ट्राई एंड चूज लॉन्ग टर्म पॉलिसी।
लास्ट वाला ई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूजन्स। हमें पता है हमारी पॉलिसी का हमने सही सम एश्योर्ड ले लिया, हमें पता है इंक्लूजन्स क्या है, पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, हमने मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का मेक श्योर कर लिया कि वो कवर्ड है, हमने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का डिस्क्लोजर भी दे दिया, हमने एल से लॉन्ग टर्म टेन्योर की पॉलिसी बाय करके डिस्काउंट भी ले लिया और प्रीमियम भी लॉक कर लिया। बट ई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी में क्या एक्सक्लूडेड है, क्या कवर्ड नहीं है, किसका वेटिंग पीरियड है, क्या चीज परमानेंटली कवर्ड नहीं है। तो कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे कि आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं जो स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स होते हैं, जो 2 ईयर्स तक मोस्टली कवर नहीं होते आपकी पॉलिसी में, उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा 2 साल तक नहीं मिलेगा। फिर होते हैं आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, जो 2 साल 3 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का वेटिंग पीरियड है 3 साल तक कवर नहीं होगा। फिर आता है परमानेंट एक्सक्लूजन, कुछ चीजें हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड होती हैं आपकी पॉलिसी से। इन सब की डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप रेफर कर सकते हैं। व्हाट ऑल इज एक्सक्लूडेड इन योर पॉलिसी। एज्यूम मत कीजिए कि आपने एक सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो सब कुछ कवर होगा, सब कुछ कवर नहीं होगा। कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी आपको देने पड़ते हैं, उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। वो तभी ध्यान होंगे जब आपको पता होगा कि आपकी पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड नहीं है। तो हो गया ना आपका हेल्थ इंश्योरेंस बाइंग प्रोसेस सिंपल। सिंपल पॉलिसी लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अभी भी अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं पॉलिसी लेने का तो कांटेक्ट करिए हमारी टीम को। कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है और लिंक भी दिया गया, उस लिंक में अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। वी विल गेट बैक टू यू। आपकी पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल। सो जो पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट एड ऑन किया, लेट्स से करा सकते हैं, एंड वील प्रॉमिस दैट